छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का पर्व छठ नजदीक है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई मायने में ये त्योहार खास महत्व रखता है। बिहार से शुरू हुआ त्योहार उत्तर प्रदेश होते हुए अब पूरे भारत में फैल चुका है। साथ ही अब इसकी धूम विदेशों में भी देखने को मिलती है। दिवाली खत्म होते ही लोग छठ के तैयारियों में जुट जाते हैं। ये त्योहार देखने में जितना अच्छा लगता है, इसका व्रत उतना ही कठिन है। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना होता है। ये पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण महापर्व है। यह खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। तो आइए जानते हैं इस महापर्व से जुड़ी कहानियां और व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं सतिन शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। छठ पूजा का इस साल पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि छठ मैया निसंतानों की भी झोली भरती हैं। आइए जानते हैं कि छठ मैया कौन है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ मैया में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का नाम एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंबद बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ था, जिसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर प्रियंबद की पत्नी को यत्र आहुति के लिए बने प्रसाद को खाने के लिए कहा, जिसके बाद प्रियंबद की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत था। प्रियंबद अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं और उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियंबद ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन षष्ठी माता की पूजा शुरू हुई, जो आज तक जीवंत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठ का व्रत रखा था और सूर्यदेव की पूजा की थी। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी सूर्यदेव की उपासना की थी। माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। यह भी मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। बता दें कि हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत होती है नहाए खाए और खरना से, फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करती हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आपके घर में छठ का महापर्व मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।